मेरा नाम शियाकू है। आज मुझे एक अजीब चीज़ देखने को मिली। मेरे सिर पर एक अजीब संख्या थी। उस सुबह मैं हमेशा की तरह नहाने के लिए बाथरूम में गया। लेकिन जब मैंने आईने में देखा, तो मुझे अपने सिर पर एक शून्य दिखाई दिया। मैंने अपने हाथ से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुआ, लेकिन वह संख्या फिर भी मौजूद थी। फिर मैं घबरा कर चिल्लाया, "माँ देखो, क्या मेरे सिर पर कोई संख्या है? तुम्हारे सिर पर संख्या क्यों है?" माँ यह सच है। न केवल मेरे सिर पर बल्कि तुम्हारे सिर पर भी संख्या है। तुम्हारी संख्या 3 है, मेरी 0। जल्दी करो, चेहरा धो लो और जाग जाओ। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप टीवी देख सकते हैं। उस व्यक्ति के सिर के ऊपर एक नंबर भी लिखा हुआ है। मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी करो, चेहरा धो लो और उठ जाओ। लगभग 7:30 बज चुके हैं। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जाने से पहले अपने पापा, दादाजी और दादी जी को नमस्ते कहना मत भूलना। तस्वीर में दिख रहे तीनों लोग मेरे पापा, दादाजी और दादी जी हैं। लेकिन वे सब अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ ने मुझे बताया कि 3 महीने पहले जब मैं पैदा हुआ था, तब उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया है। जब मैं स्कूल आया, तो मैंने देखा कि स्कूल में सभी लोगों के सिर पर नंबर लिखे हुए थे और वे सभी 0 थे। लेकिन माँ के सिर पर 3 क्यों लिखा है? 1। उस व्यक्ति के सिर पर 2 लिखा है, उस व्यक्ति के सिर पर 1 लिखा है। इन संख्याओं का क्या मतलब है? सिर के ऊपर बनी इन संख्याओं का मतलब जानने के लिए मैंने क्लास के दौरान टीचर को ढूंढा। टीचर, क्या आपको मेरे सिर पर बनी संख्याएं दिख रही हैं? बकवास! सिर के ऊपर संख्याएं कैसे हो सकती हैं? क्या आपने बहुत ज्यादा डरावनी फिल्में देखी हैं और आपको भ्रम हो गया है? टीचर, क्या आपको दिख नहीं रहा? लेकिन आपके सिर पर भी संख्याएं हैं। शिक्षक जी, क्या आपको लगता है कि मुझ पर भूत सवार है? आप क्या कह रहे हैं? लगता है आप आजकल बहुत तनाव में हैं, जिसकी वजह से आपको मतिभ्रम हो रहा है। आपको दोपहर में कक्षा में आने की जरूरत नहीं है। बाहर टहलने जाइए और आराम कीजिए। शिक्षक की बातें सुनने के बाद मुझे यह सोचने लगा कि क्या सच में मेरी आत्मा में कोई गड़बड़ी है। लगता है कि अब मैं देर रात तक जाग नहीं पाऊंगा, नहीं तो मुझे छोटी उम्र में ही मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा। स्कूल से निकलने के बाद मैं सड़क पर यूं ही भटकता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो नंबर चल रहे थे। सबके सिर पर लगभग 0 ही लिखा होता है। कुछ ही लोगों के सिर पर दूसरे अंक होते हैं। क्या इस अंक का कोई विशेष गुण है? क्या आगे कोई दुर्घटना हुई है? क्या आप ठीक हैं? जाग जाइए। क्या आप ठीक हैं? कृपया मुझे आपातकालीन कॉल करने में मदद करें। उनकी सांस फूल रही है। जल्दी से आपातकालीन कॉल करें। ये क्या हो रहा है? उस आदमी की सांसें रुक गईं। अचानक ड्राइवर के सिर पर लिखा नंबर 1 हो गया। क्या इस नंबर का मतलब है कि उसने कितने लोगों को टक्कर मारी है? मेरी माँ के सिर पर तो 3 लिखा है। क्या मेरी माँ ने 3 लोगों को टक्कर मार दी? इस विचार से मैं बुरी तरह डर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे जरूर कोई गलती हो गई होगी। हाँ, मुझसे गलती हो गई। ये महज एक संयोग है। हो सकता है कि उसके सिर पर लिखे नंबर में बदलाव किसी और वजह से हुआ हो। घर पहुंचने के बाद मेरी माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। इसीलिए मैंने समय बिताने के लिए टीवी चालू कर दिया। लेकिन जब मैंने टीवी चालू किया, तो संयोग से वह एक लीगल चैनल था। सभी नागरिकों से अनुरोध है। एक व्यक्ति टक्कर मारकर भाग गया है। इस अपराधी ने पहले ही 2 लोगों को टक्कर मार दी है। बेहद खतरनाक। कृपया सुरक्षा पर ध्यान दें। यदि आपको यह व्यक्ति मिले, तो कृपया तुरंत पुलिस को सूचित करें। टीवी पर 2 नंबर दिख रहा है और उसने 2 लोगों को टक्कर मारी। क्या यह वाकई हिट एंड रन का आंकड़ा है? अब मैं आपको अगली खबर सुनाने जा रहा हूँ। पुलिस की कड़ी निगरानी के बाद 10 साल से फरार चल रहे हिट एंड रन अपराधी को आज सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। यह व्यक्ति बेहद खतरनाक, क्रूर और दुष्ट है। 10 साल तक फरार रहने के दौरान इसने लगातार 9 लोगों की हत्या की। ऐसा लगता है कि यह संख्या वास्तव में उन लोगों की संख्या दर्शाती है जिन्हें उसने टक्कर मारी। जियाकू, मैं आज काम से देर से लौटा। क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ, मैं मुझे अभी भूख नहीं लगी है। शियाकू को क्या हुआ? तुम थोड़ी डरी हुई क्यों लग रही हो? टाकिया के बिना कोई भी पैकेट मत खोलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसमें क्या डरावना है। उस दिन काम से घर लौटने के बाद मुझे अपने घर के दरवाजे पर एक कुरियर पैकेज मिला। मैंने ऊपर दी गई कुरियर की जानकारी देखी, लेकिन उसमें सिर्फ शियाकू युआन लिखा था। भवन संख्या 4, क्रमांक 444। ये मेरा घर का पता है। इसे मुझे भेजा जाना चाहिए। लेकिन इस पर मेरे बारे में कोई जानकारी या संपर्क विवरण नहीं है। यहाँ तक कि डाकिया के बारे में भी कोई जानकारी या संपर्क विवरण नहीं है। लेकिन फिर भी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।